हेलो एंड वेलकम, दिस इज मी दिनेश और आज अपन पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि चैप्टर नंबर 8 हमारा है। 10th क्लास का ये टॉपिक है। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अक्सर बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर इस वाले चैप्टर को हम तैयार कैसे करें, तो आप लोग एक बार पूरी क्लास देखिए, आप लोग अच्छे से समझ आएगा। हम एग्जाम्पल वगैरह, अनसोल्ड क्वेश्चन सब कुछ लेके आने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति का परिचय ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है। और इसके जो मार्क्स है, हमारे एग्जाम में जो मार्किंग है वो भी हमारे 8 ही है। बहुत अच्छे खासे मार्क्स है भाई। नॉर्मली ऐसे चैप्टरों में जो देखा जाता है तो मार्किंग बहुत बढ़िया है, नॉर्मली चैप्टरों से तो बढ़िया है ये मार्किंग। इस वाले चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, हमें कुछ त्रिकोणमितीय मान देखने हैं। जैसे कि मैं बात करूं साइन थीटे की, मैं बात करूं कोस थीटे की, मैं बात करूं टैन थीटे की, मैं बात करूं कोट थीटे की, और फिर उसके बाद में सेक थीटा, और फाइनली हम बात करेंगे कोसेक थीटा। इनके बारे में बात करने वाले हैं। इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। वो फॉर्मूला क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो देखो, इसका जो फॉर्मूला होगा वो बिल्कुल मैं शॉर्ट में बताता हूं। इसका फॉर्मूला आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हो, एल ए एल बटे के ए, एल ए एल बटे के ए। तो फर्स्ट दिख रहा है एल अपॉन के, ये साइन का फॉर्मूला होता है। ए अपॉन के कोस का होता है, एल अपॉन ए टेन का होता है। सर ये है क्या? तो इसको आप हिंदी में बोलोगे लाल, एल ए एल लाल बटे के ए कक्का। तो आप लोग इसको कह सकते हो लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब ये हुआ कि एल का मतलब लंब हो गया, के का मतलब कर्ण हो गया, ए का मतलब आधार हो गया, के का मतलब कर्ण हो गया, एल का मतलब लंब हो गया, ए का मतलब आधार हो गया। अच्छा सर ये कहां काम आते हैं? तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, ये हमारे काम आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर मेरा ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में मैं बात करूं तो ये मेरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसको मैं कह देता हूं बी मान लो, इसको मैं ए कह देता हूं, इसको मैं सी कह देता हूं। ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में बात करें तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कहते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण को हम हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में बात करें तो हाइपोटेन्यूज इसको हम कह सकते हैं। हाइपोटेन्यूज ये हो सकता है। इसके बाद में हम बात करें तो ये मान लो हमारा थीटा है। सर थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल। जैसे यहां थीटा थीटा मैं बोला हूं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये ध्यान दो आप लोग, सब जगह थीटा 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 थीटा। ये वाली वैल्यू बताती है थीटे को। तो याद रखना, थीटे के सामने की भुजा को पढ़ते हैं लंब। लंब को बोलोगे परपेंडिकुलर। इंग्लिश मीडियम वाले भी क्लास को ले सकते हो भाई। ये हो गया परपेंडिकुलर, और जो शेष बचता है उसको हम कहते हैं आधार। ये हो गया हमारा आधार। अच्छा, हिंदी मीडियम के लिए ये फॉर्मूले होते हैं, और इंग्लिश मीडियम के लिए जो बच्चे हैं वो याद करेंगे, पार्वती भोले पार्वती हर हर भोले। तो आप लोग को याद कर सकते हो, पार्वती भोले पार्वती हर हर भोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरीके से तुम याद रख सकते हो। अगर मैं इनके फॉर्मूले बनाऊं, एक बार समझना ध्यान से, थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इन फॉर्मूलों को। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूं साइन का फॉर्मूला। तो साइन का फॉर्मूला देख पा रहे हो, एल अपॉन के। तो हमारा फॉर्मूला हो गया एल अपॉन के। एल अपॉन के हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। बात करें तो इसको कह सकते हैं लंब बटे कर्ण। हमें पता होना चाहिए। अगर मैं कोस थीटा की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होगा ए अपॉन के, तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अगर बात करें tan थीटा की तो हो जाएगा एल अपॉन ए लंब बटे आधार। अच्छा सर आपने तो हमें 3 ही सिखाए, बाकी के जो बच गए 3 और बच गए उनको कैसे याद रखें? तो डियर स्टूडेंट्स, tan का उल्टा कर दो, tan का कर दो उल्टा, जो ऊपर है उसको नीचे, नीचे है उसको ऊपर, ए अपॉन एल, तो बन गया आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अच्छा सर सेक का क्या बनेगा? तो डियर स्टूडेंट्स, कोस का कर दो उल्टा, तो कोस है ए अपॉन के, तो उल्टा कर दोगे के अपॉन ए, कर्ण बटे आधार। ये हमारे को याद करना है।
लास्ट आप देखोगे तो साइन का कर दो उल्टा, तो साइन का एल अपॉन के, तो के अपॉन एल हमारा हो जाएगा tan बटे लंब। ये हमारे फॉर्मूले बन गए। अगर मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात करूं तो उनके लिए ध्यान देना, पहला फॉर्मूला ये विजिबल हो जाएगा। पहला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच, और यहाँ आ जाएगा पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। अच्छा तो 3 हो गए, आगे के कैसे कहे थे यार, इन्हीं के उल्टे कर दो, tan का उल्टा करोगे तो b अपॉन p, इसका उल्टा करोगे तो h अपॉन b, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे फॉर्मूले जनरेट हो गए। लेकिन एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बताऊं, सबसे काम की चीज हमारी कौन सी रहने वाली है, तो सबसे काम की चीज ये रहने वाली है, अगर आपको ये याद रहता है तो आप सारे फॉर्मूले बना लेते हो। अगर ये 2 आपको याद रहने हैं तो आप लोग ये फॉर्मूले बना लोगे। और यहाँ पे एक चीज की अगर मैं आप लोगों को बताऊं जानकारी के लिए, तो अगर मेरा ये समकोण त्रिभुज है, इसमें में ए है, एक बार सुनना देखो, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है। और समकोण त्रिभुज में बात करूं, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये तो हमेशा 90 डिग्री ही बनना है, तो ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, कर्ण ही रहेगा, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर अगर हमारा थीटा ये हो जाए, अब की बार पहले थीटा ये था, अब की बार अगर ये थीटा ये हो जाए तो हमारा लंब आ जाएगा ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आधार। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लास्ट आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट में एक चीज बच रही है, थोड़ी सी जगह अपन बना लेते हैं। देखो एक बार थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा आपको। ये आपके पास एक थ्योरम बच गई है, वो थ्योरम मैं आप लोगों को बता दूं थ्योरम क्या है। वो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि होती है हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले बात करें तो बोलोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी एक थ्योरम होती है जो हमें रेडी करनी है। इसके अलावा इस चैप्टर में बेसिक में कुछ भी नहीं है, 8.1 इन्हीं में कंप्लीट हो जानी है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई फॉर्मूले काम आएंगे जो मैं तुम्हें थोड़ा साइड में बता देता हूं कि ये फॉर्मूले भी तुम्हारे काम आएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला काम आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आप लोगों का काम आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी ये कंडीशन आए एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका चैप्टर है उसका बेसिक कंप्लीट हो गया। अगर मैं क्वेश्चन लेके आऊं तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन में। ये फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। Then find the value of sin A cos A sin C cos C। हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि आप लोगों के पास राइट एंगल एक ट्रायंगल है जिसमें बोला गया है कि हमारा B जो है B राइट एंगल ट्रायंगल है, B समकोण है। प्यारे विद्यार्थियों, B हमारा समकोण है। इसके बाद में बता दूं AB, आप लोग कुछ भी दे लीजिए, A इसको दे देते हैं, B इसको दे देते हैं। इसके बाद में बोला AB इक्वल टू 24, AB मेरा ये रहा तो मैं इसको कह देता हूं 24 सेंटीमीटर। BC हमारा है, सॉरी BC है ये, एक बार ध्यान से, BC हमारा है 7 सेंटीमीटर। ABC हमारा ये बन गया है। अब मैं बात करूं तो हमारे पास साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, कोस की। आप लोग नोटिस कर पाओगे कि सर क्वेश्चनों में यहां थीटा चेक करो एक बार, थीटे की जगह AA दे रखा है, थीटे की जगह CC दे रखा है। तो फर्स्टली मैं आप लोगों को समझाऊं बढ़िया से, ये डायग्राम हमारा है तो मैं पहले तो इसको फाइंड करना चाहूंगा। तो मैं यूज करूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। और हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो सुनना एक बार। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सबके समझ आ रहा होगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू थी। पहले आप थीटा वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज में आप लोगों को जैसा भी करना है वैसा कर सकते हो।
थीटा जब तक नहीं मानूं तब तक किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान के सॉल्व कर लेना। तो लंब मेरा है 24 मान लेता हूं सपोज, बेस मेरा है 7 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमारा परपेंडिकुलर ये मान लिया थोड़ी देर के लिए, बेस मैंने ये माना, इनका स्क्वायर करेंगे। अब सुनना, 24 का स्क्वायर करना मैं सिखा देता हूं तुम्हें, याद होता है वैसे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सिखा दूं तुम्हें। 576 का स्क्वायर होता है, लेकिन तुम्हें सिखा दूं एक बार शॉर्ट में। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का 1, 16 का 6, 1 के। 4 का होता है 16, 16 की 6 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 2 मल्टीप्लाई में हमेशा लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल की 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 और 1 5, 576। आप कर सकते हो, आप लोग इस तरीके से करते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हो। 416 की 4 हासिल की 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ पे देगा 4 दूनी 8 और 2 दूने 4, यहाँ 6 आ गया, 8 दूनी 16, 17 के साथ हासिल किए। इस तरीके से तुम लोग 576 कर सकते हो गाइस, और इस तरीके से करो, बहुत अच्छी बात है, ट्रिक मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, इस तरीके से भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक की बात समझ में आई। 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर यहां कर्ण का स्क्वायर है तो मेरे को ओनली चाहिए कर्ण, और कर्ण चाहिए तो आप लोगों को पहले स्क्वायर ले लेते हैं, एक बार सम कर लेते हैं। यहां 9 और 6 में जोड़ोगे तो 15 की 5 हासिल की 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12 के 2 हासिल की 1, 625। तो कर्ण बराबर आ जाएगा √625। 625 आया, 625 किसका होता है 25 सेंटीमीटर। हमारा कर्ण निकल के आया 25। चलो भाई, अपना काम यहीं पे लगभग कंप्लीट हो जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको लाल बट्टा कक्का थोड़ा सा याद करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे को फर्स्टली मैं फाइंड करता हूं, जब मेरा जो थीटा है ना, थीटा मेरा क्या है ए, ध्यान से सीखना, थीटा क्या है, जब थीटा बराबर ए हो तब, सुनना प्यारे विद्यार्थियों, तब मैं फाइंड करूंगा साइन ए को, और सेकंड में फाइंड करूंगा कोस ए को। इनके फॉर्मूले सर क्या होते हैं, एल ए एल बटे के ए। पहला फॉर्मूला होता है साइन का, दूसरा फॉर्मूला होता है कोस का। साइन का फॉर्मूला हो एल अपॉन के, और इसका हो गया ए अपॉन के। ठीक है सर, फॉर्मूले हमें आ चुके हैं, आगे समझेंगे सर आगे क्या करना है। तो आप लोग बताओ, जब थीटा ए है तो बताया था थीटे के सामने की भुजा हो गई लंब, थीटे के सामने की भुजा क्या हो गई मेरी लंब। ये मेरा थीटा मान रहा हूं भाई, मैं थीटा इसको माना मैं, तो थीटे के सामने की भुजा को मैं कह रहा हूं लंब, लंब मेरा ये हो गया। और 90 के सामने की भुजा कर्ण तो होती है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इश्यू नहीं है ऐसा। तो थीटे के सामने की भुजा हो गई लंब 7 है, और कर्ण हमारा हो गया 25। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। आगे मैं बात करूं कोस में, तो ए, अगर ये लंब है तो हमारा आधार तो यही होना है ना, तो आप लोग कहोगे 24, और कर्ण तो भाई चेंज कभी होता ही नहीं है, कर्ण तो 90 के सामने की भुजा को तो कर्ण कहते ही कहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे अगर मैं बढ़ूं तो एक बात थोड़ा सा जगह मेरे को बनानी है, तो मैं क्या करता हूं, इसको इधर एडजस्ट करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा किसको नहीं रहा, ये इसको इधर शिफ्ट कर देता है। ये हमारा था जब थीटा ए हो, तो तब हमने ऐसे सॉल्व किया। अब समझना प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी एक बार ये देखना, यहां 24 अपॉन 25 ये तो अपन ने कर लिया था। थोड़ा सा मैं वो बताने वाला हूं तुम लोगों को, थोड़ा सा एक बार देखना, टेक्निकल थोड़ा सा इश्यू हो रहा है मेरे पास, थोड़ा सा एक बार। हाँ, मैं बात कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, जब थीटा क्या हो, थीटा से सी हो, थीटा क्या हो, जब थीटा सी हो तब क्या करेंगे, तो फाइंड करना साइन सी, फाइंड करना, और सेकंड फाइंड करोगे कोस सी। फॉर्मूले कभी भी चेंज नहीं होते, फॉर्मूले सेम ही चलते हैं, इसमें भी एल अपॉन के ही चलेगा और ए अपॉन के ही चलेगा, फॉर्मूले से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनना भाई, ध्यान से सुनना सब लोग, मैं पेन ही चेंज कर रहा हूं इसीलिए कि समझ में अच्छे से आए। अगर मेरा थीटा सी है, थीटा सी है भाई, थीटा ध्यान रखना, तो थीटे के सामने की भुजा को बोलोगे लंब, थीटे के सामने की भुजा को बोलोगे लंब। अब के बार मेरा एल ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों, तो एल की जगह 24 करेंगे। सर के में तो कभी चेंजेज आएगा ही नहीं, हमारा कर्ण हमेशा सेम ही रहता है। अगर इस चित्र के सामने की भुजा लंब ये हो गई
तो हमारा अब की बार आधार क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब की बार आधार हो जाएगा 7/25। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, हमें यही इसमें पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, वो देखिए आकृति 8.13 में 8.30 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सीखो, tan p और कोट r, एक बार थीटा इसको माना एक बार इसको माना, तो इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्टली हमें ये नहीं पता, तो मैं आपको ये बता देता हूं ये कैसे फाइंड करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग कहोगे सर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मेरे पास 90 के सामने की भुजा 90 डिग्री के सामने की जो साइड्स है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है भाई। 13 का स्क्वायर कर दीजिए, परपेंडिकुलर 12 है कर दीजिए। मेरे पास बेस नहीं है तो इसको कुछ भी मान लो, बेस को मैं आधार को a मानता हूं। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों 169, 13 का स्क्वायर 169, 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1 का स्क्वायर। जो चीज प्लस में है वो इधर माइनस में आ जाती है भाई, प्लस में है वो किस में आ जाती है माइनस में आ जाती है। अब अगर इसमें से घटाओगे तो 9 में से 4 5 बचा, 6 में से 4 2 बचा, 1 में से 1 0 बचा, तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। तो a इक्वल टू निकालूंगा तो √25। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग समझ सकते हो इस चीज को कि सर हमारा 25 होता है 5 का, a इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया है। अगर यहां की बात समझ आ गई है तो आगे की बात समझो। अच्छा ये सेंटीमीटर नहीं दे रखा तो आप लोग लिखना चाहो तो लिखो, नहीं वैसे भी कट जाना है। सेंटीमीटर नहीं दे रखा तो रहने दीजिए, आप 5 भी इसमें कर सकते हो। अपने को फाइंड करना है tan p, तो मैं कह रहा हूं जब थीटा बराबर क्या माना जाए p माना जाए तब tan p की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों फॉर्मूला तो सर हमें अच्छे से याद है, लाल बटा कब का, पहला साइन का दूसरा कोस का और tan का ही तो चाहिए सर। tan तो ये रहा, tan का होता है L/A। अब ध्यान देना भाई काम की बात यहीं पे शुरू होती है, फॉर्मूला फिल कर दिया सब कुछ कर दिया, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करें। अगर ये गलत हो गया क्वेश्चन कोई काम का नहीं है। tan p, tan का मतलब थीटा हमारा ये है कि बात, और थीटे के सामने की भुजा को तुम कहते हो लंब, थीटे के सामने की भुजा को तुम क्या कहोगे लंब। लंब मेरा आ गया 5 और ये तो कभी चेंज भी नहीं होता ये तो हमारा कभी चेंज भी नहीं होता। ये 12 था ना, ये तो हमारा कभी चेंज भी नहीं होता, ये तो हमेशा ऐसे चलता है। 90 के सामने की भुजा हमेशा कर्ण ही होती है, ये कभी चेंज नहीं होती। तो यहां मैं कह रहा था आप लोगों को मेरा थीटा क्या था P था, तो थीटे के सामने की भुजा लंब हो गई, लंब मैंने 5 लिख दिया। तो आधार मेरा कितना आने वाला है 5/12। सर अब कोट को निकालो, तो मैं कह रहा हूं जब थीटा क्या हो r हो, क्योंकि यहाँ पे r दिख रहा है हमें, तो थीटा मेरा r तो मैं निकालूंगा कोट r। अब कोट r का फॉर्मूला सर tan का उल्टा कर दो तो आ गया A/L, A/L आ गया। लेकिन एक बार समझना ध्यान से, सर थीटा तो ये है और थीटे के सामने की भुजा को आप क्या कहते हो लंब कहते हो, और जो बच जाता है उसको क्या कहते हो आधार कहते हो। थीटे के सामने की भुजा लंब है तो लंब मेरा कितना आ गया 12 आ गया, तो आधार कितना आएगा 5 आएगा। दोनों जैसे वैल्यू निकल गई तो हम जाएंगे अपने क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या पूछ रहा है हमसे वो ध्यान दो। हमसे पूछा है tan p माइनस कोट r की वैल्यू, क्या यही पूछा है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स यही पूछा है। tan p की वैल्यू मेरे पास है 5/12 और इसकी भी वैल्यू है 5/12। सेम संख्या में से सेम संख्या माइनस करोगे तो फाइनली आंसर क्या आ गया विद्यार्थियों 0। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और लास्ट क्वेश्चन आप और देख सकते हो, यदि साइन a बराबर, इसका अगर अपन सॉल्यूशन करें, साइन a इक्वल टू 3/4 है, कोस और tan तुम्हें फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम क्या दिया है सर, हमें तो ये दिया है
जो दिया है उसको काम में लेंगे तो हमें साइन का फॉर्मूला पता है क्या सर? पता है ना, ये होता है साइन का फॉर्मूला L अपॉन के, तो हो गया L अपॉन के। इसको काम में लेंगे हम भाई, इसको क्या करेंगे? काम में लेंगे। और क्या इसको काम में लेके क्या फाइंड करेंगे हम सर? फाइंड करेंगे कोस ए फाइंड करेंगे और सेकंड हम फाइंड करेंगे टेन ए। ये हमें फाइंड करने हैं। ये फाइंड कब होंगे? जब हमारे देखो भाई कोस का फॉर्मूला ए अपॉन के होता है और टेन का फॉर्मूला एल अपॉन ए होता है। सर आपको कैसे पता चला? भाई मेरे को तो ऐसे पता चला, पहला फॉर्मूला साइन का, दूसरा कोस का तो ए अपॉन के ही किया, तीसरा टेन का तो एल अपॉन ए किया। तो कैसे भी करके ये वैल्यू कब आएगी? अब सुनो प्यारे विद्यार्थियों, एल भी है के भी है ए नहीं है, एक की तो जरूरत पड़ रही है। तो चलो सर अभी अभी आपने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है कि डायग्राम बना लो और डायग्राम में हमारे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की साइड को तो कर्ण कहते हैं। ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। 90 डिग्री अगर कर्ण, क्या क्वेश्चन में कर्ण तो दे रखा है क्या? हाँ सर 4 दे रखा है, तो 4 लिख दो भाई। थीटा के सामने भुजा लंब है, अगर हाँ ध्यान देना भाई ए थीटा है, ए मेरा ये रहा थीटा, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहेंगे, थीटा के सामने की भुजा को क्या कहेंगे? लंब। और लंब कितना दे रखा है? तो हमारा लंब कितना दे रखा? 3 दे रखा है। तो क्या निकालोगे? आधार। क्या लगाना है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बहुत काम आ रही है और बार बार ही आ रही है। आप लोग शॉर्ट में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, लंब का 3 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। 4 का 16, 3 का 9 प्लस ए स्क्वायर। अभी बताया था आप लोगों को मैं, प्लस वाली चीज हो जाएगी माइनस में, तो 16 माइनस 9 बराबर आधार स्क्वायर। और 16 में से 9 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा क्या? तो हमारे पास आ गया a बराबर रूट ऑफ 7। ये हमारा निकल के आ गया रूट ऑफ 7। चलो वैल्यू रखते हैं और आंसर अपने पास आते हैं भाई। पहले मैं बात करूं कोस से, यहाँ ए का मतलब क्या होता है? आधार। लिख दो इसको भी सर, इसको क्यों छुपा रहे हो? उसको भी लिख दो। आधार। आधार कितना है? रूट ऑफ 7 है। कर्ण कितना है? कर्ण दिख रहा है सर 4 है। लंब कितना है सर? इसमें 3 आ जाएगा। इसमें आधार कितना है? रूट ऑफ 7। यही अपने आंसर है। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत बढ़िया से समझ आई होगी और ये आप लोगों का क्वेश्चन था। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में आप इंटरेस्टेड बनना चाहते हो, अपना इंटरेस्ट बनाना चाहते हो तो हमारी क्लास रेगुलर ले। और आप लोगों को त्रिकोणमिति में 8 नंबर का ये चैप्टर है, ये 8 नंबर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। आप लोगों को बस मेहनत की जरूरत है और अपने टारगेट तक आप जरूर पहुंचोगे। थैंक यू गाइस। नंबर 4 में अपन चलने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या है उस पर मैं बात करता हूँ। सबसे पहला काम है कि 15 कोट ए हमारे पास दे रखा है, 15 कोट ए ये दे रखा है। पूछा है साइन और सेक निकालो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं क्या दिया क्या है अपने को, उसको काम में ले लो। सबसे पहले काम अपने ये करेंगे कि सर हमें दे क्या रखा है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन करने से पहले क्या दिया है तो मैं लिख देता हूँ हमारे को जो भी गिवन है। गिवन दैट क्या है, क्या दिया हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो मेरे को दे रखा है 15 कोट ए इक्वल्स टू 8। भाई 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है। उसके बाद में आप लोग जानते हो कि कोई चीज सर गुणा में है तो भाग में आ जाती है। यहाँ 15 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा डिवाइडर में। 8 अपॉन 15, 8/15। प्यारे विद्यार्थियों 8/15 आ गया। अब सर इससे हम साइन और सेक कैसे बनाएं? सबसे काम की बात यही है। तो आप लोग याद करो कि सर आपने ये सिखाया था LAL बटे के लाल बट्टा कक्का, और आपने बताया था कि ये तो फॉर्मूला होता है साइन का, ये फॉर्मूला साइन थीटे का होता है, ये फॉर्मूला होता है कोस थीटे का और ये फॉर्मूला होता है टेन थीटे का। तो आपको पता है टेन का उल्टा कर दो तो होता है कोट, टेन का उल्टा कर दो तो होता है कोट। तो अपने पास इसका उल्टा कर दो। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा सा बता दूं क्या क्या फाइंड करना था हमें फाइंड करना था साइन ए, ये फाइंड करना था। साइन का फॉर्मूला क्या है? L अपॉन के। और क्या फाइंड करना था डियर स्टूडेंट्स? हमें सेक फाइंड करना था सर।
सेक। और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, आपने कल बताया था कोस का उल्टा करो भाई, टेन का उल्टा करेंगे तो बनता है कोट, इसका उल्टा करेंगे कोस का तो बनता है सेक, साइन का उल्टा करोगे तो बनता है कोसेक। तो आपको क्या चाहिए, सेक चाहिए ना, तो किसका उल्टा कर दो, कोस का, तो अपना फॉर्मूला बन गया के अपॉन ए। प्यारे विद्यार्थियों, क्या हमें दिया था वो हमने लिख लिया, क्या हमें ज्ञात करना था वो हमने लिख लिया। आगे मैं बात करता हूं तो देखना एक बार ध्यान से। हाँ जी सर, इस पे बात करते हैं, हमें चाहिए के का मतलब होता है कर्ण, हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए, तो वो कैसे फाइंड करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं अच्छे से सिखा रखा हूं कि अगर हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल आप ले लो, ठीक है सर ले लिया। आगे क्या करोगे, नाम दो इनको ए बी सी। अब आप लोग मेरे को ये बताओ, थीटा के सामने की जो साइड है, थीटा मेरा ये है, थीटा मैं इसको मान रहा हूं, तो थीटा के सामने की जो भुजा है उससे हम क्या कह देंगे सर, थीटा के सामने की भुजा को कहेंगे लंब। लंब कहते हैं थीटा के सामने, थीटा मेरा ये तो थीटा के सामने भुजा लंब, और लंब का मतलब हमारे पास 15 दे दिया। आगे मैं बात करूं कि सर ए का मतलब होता है आधार, ए का मतलब होता है आधार, तो हमारा जो आधार है वो हमारे को गिवन है कितना, 8। यहां की बात समझ आती है। सर हमें के चाहिए, के का मतलब ये वाला कर्ण चाहिए, और 90 डिग्री के सामने की साइड को आप लोग क्या कहते हो, कर्ण कहते हो। और देखो ध्यान से देखो भाई, यहाँ कर्ण चाहिए, इसीलिए मैं इतना प्रोसेस कर रहा हूँ कि सर ये क्यों लगा रहे हो, क्यों कर रहे हो, सारी चीजें तो आप लोगों को मैं बता दिया था कल। कर्ण निकालो, लंब निकालो या आधार निकालो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला चलता है पाइथागोरस थ्योरम, हम उसी का यूज करेंगे। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, आप लोग लिखोगे वी नो दैट, हमें जानते हैं। और क्या जानते हो तुम लोग, हम ये जानते हैं सर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जानते हैं। और कर्ण का स्क्वायर मेरे पास फाइंड करना है। हेलो एंड वेलकम, अपन कल की क्लास में त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस देखे थे, 8.1 अपना चल रहा है ये, और 8.1 में 3 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लिया, अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 4 में अपन चलने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या है उस पर मैं बात करता हूं। सबसे पहला काम है कि 15 कोट ए हमारे पास दे रखा है, 15 कोट ए ये दे रखा है, पूछा है साइन और सेक निकालो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं क्या दिया क्या है अपने को, उसको काम में ले लो। सबसे पहले काम अपने ये करेंगे कि सर हमें दे क्या रखा है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन करने से पहले क्या दिया है, तो मैं लिख देता हूं हमारे को जो भी गिवन है, गिवन दैट क्या है, क्या दिया हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो मेरे को दे रखा है 15 कोट ए इक्वल टू 8, भाई 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है। उसके बाद में आप लोग जानते हो कि कोई चीज सर गुणा में है तो भाग में आ जाती है। यहाँ 15 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा डिवाइडर, 8/15, 8/15। प्यारे विद्यार्थियों, 8/15 आ गया। अब सर इससे हम साइन और सेक कैसे बनाएं, सबसे काम की बात यही है। तो आप लोग याद करो कि सर आपने ये सिखाया था LAL बटे के ए, लाल बट्टा तक्का, और आपने बताया था कि ये तो फॉर्मूला होता है साइन का, ये फॉर्मूला साइन थीटे का होता है, ये फॉर्मूला होता है कोस थीटे का, और ये फॉर्मूला होता है टेन थीटे का। तो आपको पता है टेन का उल्टा कर दो तो होता है कोट, टेन का उल्टा कर दो तो होता है कोट, तो अपने पास इसका उल्टा कर दो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा सा बता दूं क्या क्या फाइंड करना था हमें फाइंड करना था साइन ए, ये फाइंड करना था। साइन का फॉर्मूला क्या है, L/K, और क्या फाइंड करना था डियर स्टूडेंट्स, हमें सेक फाइंड करना था सर, सेक। और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, आपने कल बताया था कोस का उल्टा कर दो भाई, टेन का उल्टा करेंगे तो बनता है कोट, इसका उल्टा करेंगे कोस का तो बनता है सेक, साइन का उल्टा करोगे तो बनता है कोसेक। तो आपको क्या चाहिए, सेक चाहिए ना, तो किसका उल्टा कर दो, कोस का, तो अपना फॉर्मूला बन गया K/A। प्यारे विद्यार्थियों, क्या हमें दिया था वो हमने लिख लिया, क्या हमें ज्ञात करना था वो हमने लिख लिया। आगे मैं बात करता हूं तो देखना एक बार ध्यान से। हाँ जी सर, इस पे बात करते हैं, हमें चाहिए के का मतलब होता है कर्ण, हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए, तो वो कैसे फाइंड करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं अच्छे से सिखा रखा हूं कि अगर हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल आप ले लो, ठीक है सर ले लिया। आगे क्या करोगे, नाम दो इनको A B C।
अब आप लोग मेरे को ये बताओ, थीटा के सामने की जो साइड है, थीटा मेरा ये है, थीटा मैं इसको मान रहा हूं, तो थीटा के सामने की जो भुजा है उससे हम क्या कह देंगे सर, थीटा के सामने की भुजा को कहेंगे लंब। लंब कहते हैं थीटा के सामने, थीटा मेरा ये तो थीटा के सामने भुजा लंब, और लंब का मतलब हमारे पास 15 दे दिया। आगे मैं बात करूं कि सर एक का मतलब होता है आधार, एक का मतलब होता है आधार, तो हमारा जो आधार है वो हमारे को गिवन है कितना 8। यहाँ की बात समझ आती है। सर हमें के चाहिए, के का मतलब ये वाला कर्ण चाहिए, और 90 डिग्री के सामने की साइड को आप लोग क्या कहते हो, कर्ण कहते हो। और देखो ध्यान से देखो भाई, यहाँ कर्ण चाहिए, इसीलिए मैं इतना प्रोसेस कर रहा हूँ कि सर ये क्यों लगा रहे हो, क्यों कर रहे हो, सारी चीजें तो आप लोगों को मैं बता दिया था कल। कर्ण निकालो, लंब निकालो या आधार निकालो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला चलता है पाइथागोरस थ्योरम, हम उसी का यूज करेंगे। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, आप लोग लिखोगे वी नो दैट, हमें जानते हैं। और क्या जानते हो तुम लोग, हम ये जानते हैं सर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जानते हैं। और कर्ण का स्क्वायर मेरे पास फाइंड करना है, तो एज इट इज लिख दो, ये हमें चाहिए, ये मैं फाइंड करूंगा। एल का मतलब सर लंब होता है, लंब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर कर दो। और ए का मतलब होता है आधार, आधार का स्क्वायर, ये हो गया। एक बार थोड़ा सा बता दूं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि सर के का मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी है, हमारे पास बेस गिवन है और परपेंडिकुलर साइड गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और वैल्यू पुट करोगे सेम आनी है। तो मैं हाइपोटेन्यूज कर्ण का स्क्वायर बराबर, बात करते हैं सर 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का होता है 64। अगर के का स्क्वायर फाइंड करें तो आप लोग इसको ऐड करोगे, 5 और 4 9 कर देना, 6 और 2 8 कर देना, और ये 2 कर देना, तो 289 से अपने आ गया, 289 आ गया। स्क्वायर है तो ये बना लेगा रूट बना लेगा, यहां स्क्वायर उधर जाके रूट बना लिया, तो हमारा कर्ण आ गया 70। अच्छा सर 17 कैसे आया भाई, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 17 का स्क्वायर 289 होता है, सम किया अपने को, और यहाँ पे वैल्यू के की आ गई। सर जैसे ही हमारा के आ गया, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, जैसा ही मेरा के निकल के आया 17, और अपना आंसर भी बन जाएगा, देखना ध्यान से। आप लोगों को चाहिए साइन ए, और साइन ए में आप लोग ध्यान से बताओ एल का मान कितना है, एल की वैल्यू है 15 और के की वैल्यू 17, तो 15/17 यही अपना आंसर है, 15/17। अच्छा सर के की वैल्यू कितनी है, फाइंड कर रखे हो ना 17, तो पुट कर दो। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ये रही, तो आप लोग ये कर दो, यही अपने आंसर है। प्यारे विद्यार्थियों इस टाइप के क्वेश्चंस अपन देखें। अगर नेक्स्ट में बात करें अपन, तो ये है सेक ए बराबर 13/12 ओ, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी इसमें नहीं है। सॉल्यूशन अगर आपकी बात करें कि सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सुनते जाना भी। अभी बताया था, दे क्या रखा है हमें, क्या गिवन है सर, गिवन है दिया है, क्या दिया है हमें, दिया से, और सेक 13/12 दिया है। अच्छा सेक ए है भाई, थीटा की जगह ए मान लेना थोड़ा सा ध्यान से। अच्छा सर ये दिया है, तो पूछा क्या है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका मतलब क्या हुआ, एक दे दिया, तो इसके अलावा और सारे बताओ तुम लोग, तो सारे कौन से बताओगे, क्या तुम साइन बताओगे क्या, जी सर बताएंगे, क्या तुम कोस बताओगे क्या, बताना पड़ेगा, टेन बताओगे, बिल्कुल बताना पड़ेगा, टेन के बाद में कोट बताओगे, बताओ, सेक बताओगे क्या, नहीं सर सेक तो खुद ही दे रखा है, क्या बताना, ये का ये दोबारा थोड़ी लिखेंगे, इसके अलावा कुछ बताना है, तो साइन कोस टेन कोट सेक तो बताना नहीं है, तो बच गया कोसेक। अब देखो यहाँ वही सर, आप हमेशा कहते हो कि एक बात अच्छे से याद रख लो, ये आपको ट्रिक बता रखा हूं मैं, छाप लो दिमाग में इस ट्रिक को। ये फॉर्मूला होता है साइन का, ये होता है कोस का, ये होता है टेन का। ऐसे कैसे छापो, साइन का फॉर्मूला L/K, A/K, L/A, यहां तक की बात चेक कर लो भले, साइन का L/K, A/K, L/A। अच्छा सर टेन क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कोट, तो उल्टा कर दो, ये लो कर दिया उल्टा। अच्छा कोस का उल्टा सेक होता है, पर सेक तो दे ही नहीं रखा, कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, लेकिन सेक तो पहले से दे दिया तो मैंने लिया ही नहीं। अच्छा तो फिर कोस से किसका उल्टा होता है, तो कर दो साइन का, तो यहाँ पे आ गया K/L। सो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मूला था। अच्छा सर ये किसका फॉर्मूला होता है, मैं सारे फॉर्मूले सबसे पहले लिख रहा हूँ। अच्छा
सुनना भाई, ये हमारे पास सेक दे रखा है, तो सेक तो ये रहा, इसका उल्टा कर दो तो इट मींस के ऊपर आ गया और ए नीचे आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, सारे फॉर्मूले बन के रेडी है। अब आप एक मिनट से ज्यादा नहीं लगा सकते इसका आंसर निकालना। एक बार सुनना, देखो ये आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया है, लाल बट्टा तक से तुम लोग कर लेना। अब आगे देखो ध्यान से, मैं आप लोगों को वही प्रोसेस बार बार करता हूं कि सर ये बना लीजिए, है ना, और इसमें अपन करेंगे ए बी सी, ये 90 डिग्री। बताओ विद्यार्थियों, 90 के सामने की भुजा को क्या कहते हो? 90 डिग्री के सामने की साइड होती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हिंदी में कहते हो कर्ण। अच्छा सर, कर्ण तो 13 दे रखा है ना, तो लिख दो भाई 13, येलो लिख दिया। अच्छा, ए का मतलब तो आधार होता है क्या? ए का मतलब आधार। आधार कितना दे रखा है? लिख दो आधार, और आधार कितना दे रखा है? 12। अब भाई क्या फाइंड करना है सर? लंब फाइंड करना है। लंब का मतलब एल कह दूं क्या? ठीक है सर, ये फाइंड करने के लिए अभी मैं पहले भी एक ही बात बताया था, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बहुत काम आती है भाई, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? तो होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसकी वैल्यू है 13, इसका स्क्वायर कर दो। एल की वैल्यू सर फाइंड करनी है, ऐसे कैसे रख दो प्लस, क्योंकि देखो भाई ध्यान से देखो, एल अपना है ही नहीं, फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर करो। अब 13 का स्क्वायर सबको याद रहना चाहिए, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। एल स्क्वायर एज इट इज, 12 का स्क्वायर सबको याद रखना ही है। आप लोग 10th क्लास में हो कैसे करके मत बैठ जाना भाई, आप लोगों को 10 12 तक याद, 20 25 तक याद होने ही चाहिए भाई, ये नॉर्मल सी चीज है। बाकी मैं बता दूंगा तुम्हें ट्रिक के हिसाब से। 169, ध्यान देना, अगर कोई चीज इधर प्लस में है तो इधर आके हो जाएगी माइनस में, बराबर में आ गया एल स्क्वायर। 9 में से 4 गया 5 बच गया, 6 में से 4 गया 2 बच गया, और 1 में से 1 गया तो 0 बच गया। तो एल स्क्वायर बराबर आ गया 25, तो रूट ऑफ 25 हो गया एल का। प्यारे विद्यार्थियों, 25 होता है 5 का, तो एल इक्वल टू आ गया 5। अच्छा जी, 5 आ गया, एल की वैल्यू 5 आई, तो एल की वैल्यू 5 कर दो। आंसर सेकंडों में दे दो भाई, उठा उठा के वैल्यू दो, उठा के वैल्यू। एल की वैल्यू 5 आ रही है क्या? अच्छा सर, ऊपर एल है क्या? तो एल की वैल्यू 5 आ रही है, टीप के लिख दो 5, कोई मेहनत नहीं करनी। के की वैल्यू दिख रही है क्या? के का मतलब कर्ण होता है 13, लिख दो, चलो यही आंसर है। कोस दे रखा है क्या प्यारे विद्यार्थियों? कोस में ए का मतलब आधार होता है, 12 दे रखा है क्या? लिख दो 12। अच्छा, के की वैल्यू वही 13 है, छाप दो ऐसे। 10 की वैल्यू क्या है? 10 की वैल्यू सर एल ऊपर दे रखा है, एल की वैल्यू 5 है, लिख दो 5। ए की वैल्यू 12 है, लिख दो 12। फिर ए की वैल्यू 12 है, लिख दो 12, और एल की वैल्यू 5 है, लिख दो 5। बात करते हैं के का मतलब होता है कर्ण, कर्ण होता है 13 दे रखा है अपने को, एल की वैल्यू है 5। चलो भाई, अपने यही आंसर है, यही अपने को पूछा था। क्या याद रखना पड़ा अपने को? एक पाइथागोरस थ्योरम थी, और पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर दिए, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।